महामनीषी महाकाव्य वस्तुत्व के रचनाकार विशुद्ध सागर जी, विशुद्ध सागर जी। 12 खंडों में भर डाला द्वादशांग का सार विशुद्ध सागर जी, विशुद्ध सागर जी। महामनीषी महाकाव्य वस्तुत्व के रचनाकार विशुद्ध सागर जी, विशुद्ध सागर जी, विशुद्ध सागर जी। ग्रंथ सहस्त्रों लिखे गए हैं चारों अनुयोगों में, ग्रंथ सहस्त्रों लिखे गए हैं चारों अनुयोगों में। सबकी झलक दिखलाई है महाकाव्य में गुरुवर ने, सबकी झलक दिखलाई है महाकाव्य में गुरुवर ने। तन मन जीवन करे परिष्कृत, तन मन जीवन करे परिष्कृत आगम की ये धार विशुद्ध सागर जी, विशुद्ध सागर जी। महामनीषी महाकाव्य वस्तुत्व के रचनाकार विशुद्ध सागर जी, विशुद्ध सागर जी, विशुद्ध सागर जी। तंत्र मंत्र ज्योतिष वास्तु नए प्रमाण नीति और न्याय, तंत्र मंत्र ज्योतिष वास्तु नए प्रमाण नीति और न्याय। द्रव्यों तत्व पदार्थों का वस्तु स्वरूप परिचय करवाए, द्रव्यों तत्व पदार्थों का वस्तु स्वरूप परिचय करवाए। आगममय दृष्टि गुरु के, आगममय दृष्टि गुरु के नैना निश्चय व्यवहार विशुद्ध सागर जी, विशुद्ध सागर जी। महामनीषी महाकाव्य वस्तुत्व के रचनाकार विशुद्ध सागर जी, विशुद्ध सागर जी, विशुद्ध सागर जी। पर्यायों के दुख सहती आत्मा तो है अजर अमर, पर्यायों के दुख सहती आत्मा तो है अजर अमर। जग में ये बंजारिन है मोक्ष ही इसका अपना घर, जग में ये बंजारिन है मोक्ष ही इसका अपना घर। आत्मा इस महाकाव्य की नायक आत्मा, गुरुवर नाम तुमसे रोम रोम से निकले, गुरुवर नाम तुम्हारा, गुरुवर नाम तुम्हारा। ये ज्ञान की माता जिनवाणी, तेरा जोर धरा पर कोई नहीं, गुरुदेव के जैसा कोई नहीं। गुरुवर कीजिए बोलो सभी, खींचो गुरुवर अपनी ओर। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। चलिए ओम। आइए, और अब मैं कमेटी के सभी महानुभावों से निवेदन कर रहा हूं, श्रीफल लेकर के जाएं और पूज्य आचार्य श्री को सदरकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्णकुला रूपकुला रक्ता रक्तोदा चिरामोनिधि शुद्ध जलम स्वर्णगर्तम रक्षालितम परिपूरित नवरत्नगंध पुष्पाक्षवर्चित मामोत्कम पवंतम क्रो क्रो द्रोम द्रोम बम मम हम सम तम पम द्राम द्रिमस्य उस नमः स्वाहा आदिपाद्यम उद्घोष्यामि। जय 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 जय। आनंद अश्रु झर रहे सब पाप धो रहा जीवन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आज अमृत की, आज अमृत से गगरी भरो, आज अमृत से गगरी भरो, कि आज मैया नवन करेंगी। अमृत से गगरी भरो, हो अमृत से गगरी भरो, कि आज मैया हवन करेंगी। झूम झूम जरा झूम झूम, आय हाय झूम झूम नाचो गाओ, हो झूम झूम नाचो गाओ, कि माता रानी नवन करे। सांख्य किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे मात क्षीर घट से अभिषेक करके, मैं काम धेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। आइए ऐसा दूध ओम ब्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं अस्याउषा नमः श्री पार्श्वनाथ भक्त धरणेन्द्र भारे पद्मावती महादेवी दुग्धेन स्नपयामि थी। दुग्धेन दूध सबसे जय 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 हो। ओम शांति। चलिए अब दही से माता का अभिषेक करेंगे। कैसा दही लाएं? एक एक शब्दों पर नहीं और क्या चीजें बोलो आगे। सर्वौषधि, सर्वौषधि। देखो क्या क्या चीज मिलाई है सर्वौषधि में, एक एक शब्दों को ध्यान देंगे, बड़ा आनंद आएगा। एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि, ये सारे द्रव्य हैं। एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि, नाना सुगंध वर वस्तु मिलाई करके, प्रतिकृतिम सर्वोषधि अभिषेकम करोमि स्वाहा। जय 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 हो। जय हो। ओ पंडित जी और क्या है बताओ। चलिए हरिद्राभिषेक, माता का हरिद्रा से अभिषेक किया जा रहा है। लीजिए अपने हाथों में, और ये पीत वर्ण की हरिद्रा माता को साक्षात जैसा स्वर्ण में बना रही है। कीजिए अभिषेक। ओम ब्रीं श्रीं क्लीं ऐं परम असि औषा नमः पार्श्वनाथ भक्त धरणेन्द्र पद्मावती प्रतिकृतिं हरिद्राभिषेकं करोमि।
चलिए अब नारियल का जल कैसा है? नारियल का जल आइए एक एक शब्दों पर ध्यान देंगे। नारिकेल रसाभिषेक से माता का अभिषेक किया जा रहा है। नारिकेल रसाभिषेक, नारियल का जल ले लेंगे। जो चंद्रकांत मणि के सम जल धवल है, पीयूष वत अतुल स्वाद लिए अमल है। इस नारिकेल रस से अभिषेक करके हे मात तुम वचन मुझसे सदस्य हो। कीजिए अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं परम अस्ति औषधवा पार्श्वनाथ भक्त धर नित्य पद्मावती प्रतिकृतिं नारिकेल रसाभिषेकं करोमि। चंदन लेपन करेंगे, माता को चंदन लेपन करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवरहम पार्श्वनाथ भक्त धरणिंद भारे पद्मावती महादेवीं प्रतिकृतिं चंदनम लेपनम करोमि थी। अब आइए 108 कलशों से अभिषेक। हाँ इंदर लाबो रे लाबो जल भरी भरी के, इंदर लाबो रे लाबो जल भरी भरी के। पद्मावती मैया चली है, पद्मावती पद्मावती मैया चली है ना बंद करेंगे। ताली बजा के झूम के इंदर लाबो रे लाबो एक मिनट आई है अभिषेक देखने को जनता उमड़ पड़ी है। अभिषेक देखने को जनता उमड़ पड़ी है। कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी, अरे कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। अरे कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नरे नारी। कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नर नारी। अरे थोड़ा 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 प्रभु मैं थोड़ा थोड़ा माता का नवन कर ले। और थोड़ा थोड़ा माता का नवन कर ले। ये सोने के कलशों में जल भर ली है, सोने के कलशों में जल भर ले। रोज थोड़ा 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 माता नवन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा माता का नवन कर ले। थोड़ा माता का नवन कलश हाथों में लेकर जपो में जिनवर जिनवर पद्मावती माँ कर दो कृपा मेरी माता और मेरी माता और सबकी माता। साढ़ुरा के माँ पे कर साढ़ुरा के हर्ष हर्ष मैंने झूमी आगे पीछे घूमते हैं सबरों की तरह। जो आए हैं माँ के हम वे सबरों की तरह। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। श्री पार्श्वनाथ यक्षिणी पद्मावती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं
ऐं अरहं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं क्ष्वीं क्ष्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठठ। अस्माकं चतुर्दशसंघस्य परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर आदि समस्त पूर्वाचार्य वर्तमान कल्याण आचार्य उपाध्याय सर्व साधु संघानां परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज संघानां अत्रस्थ समस्त भक्तगणानां इंद्रेन्द्राणी परिवारजनानां श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी हेगड़े नामधेयानां समस्त परिवारजनानां श्रीमान धनंजय जी गुंडे नामधेयानां समस्त परिवारजनानां अत्रस्थ समस्त श्रावक श्रावकजनानां श्रीरस्तु तथास्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहायम् अस्माकं चतुर्दशसंघस्य अत्रस्थ समस्त श्रावक श्रावकजनानां श्रीमान सुरेंद्र जी हेगड़े नामधेयानां समस्त परिवारजनानां श्रीमान धनंजय जी गुंडे नामधेयानां समस्त परिवारजनानां अत्रस्थ सहोदरमहेशानादि समस्त इंद्राणी परिवारजनानां समस्त भक्तगणानां सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा सर्व अति कामं छिंद छिंद बिंद बिंद रति कामं बलि कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्व उपसर्गं सर्वराज्यभयं सर्वचौरदुष्टभयं सर्वसर्पऋषि सिंहादिकभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्व आत्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं जरोरोगं च सर्वनरमारिं सर्वगज अश्वगोमहिषाजमारिं सर्वसस्य दान वृक्षलता गुल्म पत्र पुष्प फलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वदेशमारिं सर्वक्रूररोग वेताल शाकिनी डाकिनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वापस्मारिं अस्माकं अशुभ कर्म जनित दुःखानि दुष्टजनकृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान् सर्वदुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कृत दोषान् सर्वसिंहष्ट पदादि कृत दोषान् परसत्य कृत मारण उच्चाटन द्वेषम वशीकरणादि दोषान् ओम ह्रीं अस्मभ्यं चक्रक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरय पूरय सर्जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर खेट करवट पत्तन दोनों संहारानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा यत्सुखं त्रिश्लोकेषु व्याधिवसनवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्ति श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यम् आरोग्यमस्तु तथास्तु अस्माकं पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोत्रधनाय सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्री बल आयुर आरोग्य सर्वाभिवृद्धिरस्तु तथास्तु अस्माकं चतुर्दशसंघस्य समस्त भक्तगणानां श्रीमान सुरेंद्र जी हेगड़े नामधेयानां समस्त परिवारजनानां श्रीमान धनंजय जी गुंडे नामधेयानां अत्रस्थ सौधर्महेशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मत्व लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रादि समस्त इंद्रवर्गाणां यत्ननायकानां कुबेर इंद्राणाम् अत्रस्थ समस्त भक्तगणानां सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा सम्पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञां करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र इति हमारी चरणों में आता है भक्तों की कष्टों को निवारण करने वाली क्रोमीं पद्मावती महादेवीं मम साकनी डाकनी व्यंतर भूत प्रेत राक्षस कृत उपसर्ग निवारणार्थम इदम हस्तभूषणम चूर्णिम समर्पयामि। ढोल नगाड़े बजसे नहिया
आशाएं दर्शन की मन में लगी, इंद्रों के मेलों की कायल बनी। चलिया है दरबार अजी पाँच की आरती बाबा हो बाबा मेरे दारू भेड़ा वाले बाबा हो बाबा मेरे दारू भेड़ा वाले अरे हो बाबा ये मेरी है सरकार बाबा हो बाबा जिनवाणी माँ वाणी माँ वाणी माँ वाणी माँ हमको अपना सबको अपना आसरा दो, तुझ में इतना गुण भरा फिर जाएगा वो जगत से, तुझ में इतना रस भरा। तुम न होती तम में माँ, तुम न होती तम में माँ, जग सारा वाणी माँ वाणी माँ गए की वाणी, धर्म सागय की वाणी, विरग सागय की वाणी, विशुद्ध सागय की वाणी, सारे मुनियों की वाणी, सारे ऋषियों की वाणी, पारसनाथ की वाणी, आदिनाथ की वाणी, पारसनाथ की वाणी, आदिनाथ की वाणी। जितने साधु हैं इस जग में, जितने साधु हैं इस जग में, सबको मेरा प्रणाम। आदिनाथ की वाणी, संभवनाथ की वाणी, शांतिनाथ की वाणी, जिंदाबुदी की वाणी। रस ज्ञान का रस, रस भक्ति का रस, जिसे पी कर गए बन गए हैं पारस। हो तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। ओ मिटो मिटो जी संकट हमारा, मिटो मिटो जी संकट हमारा। अभी मोही तार दो महावीर, विराजी मोहे तार दो महावीर। जय हो स्वर्गपुरी के राजा पधार रहे हैं, पुरी के राजा पधार रहे हैं। राजा सौधर में इंद्र राजा। सौधर महाराज की, सौधर महाराज की जय हो, 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 राजेंद्र की सौधर महाराज की जय हो। इंद्रो जैसे नाच की दिखाओ, इंद्रो वाला ठुमका लगाओ कि इंद्रो जैसे नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ जरा, नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ जरा, नाच के दिखाओ। इंद्रो वाला ठुमका लगाओ, इंद्रो जैसे नाच के दिखाओ। इंद्रो वाला ठुमका लगाओ कि इंद्रो जैसे। और सभी ने तालियां बजानी है, नंबर आपका भी आएगा। इंद्र महाराज जरा आप इधर आइए, इंद्राणी जी आप इधर आइए। इंद्र महाराज ये बताइए, आपकी जिज्ञासा बाद में पूछना, पहले मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है। इंद्र महाराज ये बताइए, ये आपकी इंद्राणी है?
मेरी है जी, बिल्कुल मेरी, बिल्कुल यस। इंद्राणी जी, ये आपके इंद्र हैं? ये मेरे ही है। वैसे भी आपको देख के लग रहा है आप दोनों इंद्राणी हो। इंद्र महाराज, ये बताइए, आप भी इतने मोटे, ये भी इतने मोटे, ऐसे क्या बात है? अरे इनके आप कौन से पतले हो? हाँ इनके अरे महाराज, तो सुनिए, स्वर्गों में इंद्र अपनी इंद्राणी से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं होता। इनका हाथ पकड़िए, इनका हाथ पकड़िए और हाथ पकड़ के भक्ति कीजिए। लाल 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 देखो चोला भी लाल, लाल 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 देखो चोला भी लाल, मेरी मुकुटी भी लाल, मेरी पगड़ी भी लाल, मेरा मुकुट भी लाल, मेरी पगड़ी भी लाल। देखो 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 हो रहा कमाल, देखो 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 हो रहा कमाल। सार में सार क्या है? तो देवराज इंद्र कहने लगे, हे देव, ध्यान पूर्वक सुने, सम्यक दर्शन ही संसार में सार है। सम्यक दर्शन ही संसार में सार है। जोरदार तालियां, बहुत सुंदर। और तालियां सभी ने बजानी है, खाली कोई नहीं बैठेगा। करे दोनों हाथ ऊपर और बजाइए सब तालियां। लाल देखो चोला भी लाल, लाल 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 देखो चोला भी लाल, मेरा मुकुट भी लाल, मेरी पगड़ी भी लाल, मेरा मुकुट भी लाल, मेरी पगड़ी भी लाल। तभी दूसरे इंद्र आते हैं। चले चलिए पहले चले चलिए, इंद्र सभा में चले चलिए, चले चलिए पहले चले चलिए, इंद्र सभा में चले चलिए, धर्म सभा में चले चलिए, धर्म सभा में चले चलिए। महारानी देखिए, नाराज तो नहीं इंद्राणी? इंद्राणी जी, आप इधर आइए। इंद्र महाराज, आप उधर जाइए। इंद्राणी जी सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। जो यहां नाचेगा, जो यहां नाचेगा, उसे संसार में नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जय हो। भक्ति कीजिए। इंद्र सभा में चले चलिए, इंद्र सभा में चले चलिए, चले चलिए बले चले चलिए, चले चलिए बले चले चलिए, धर्म सभा में चले चलिए, धर्म सभा में चले चलिए। देखिए, इंद्र महारानी तो खूब नृत्य कर रही है ऐसे ऐसे, और इंद्र महाराज कह रहे हैं आप ही करो। हाँ। और ये अपनी जिज्ञासा पूछ रहे, हे देवराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। हे देवराज, अभी आपने बताया कि सम्यक दर्शन ही इस संसार में सार है, तो वो सम्यक दर्शन किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? कृपया इसके बारे में आप। हे देव, वीतराग देवशास्त्र गुरु पर सच्ची आस्था रखने वाले ही सम्यक दर्शन को प्राप्त होते हैं। हे देवेंद्र, आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य। जय हो। और ये जा रहे हैं भक्ति करते हुए। वही चले चलिए बल चले चलिए, इंद्र सभा में चले चलिए, चल चलिए भाई चल चलिए। झूम छना ना ना ना, झूम छना ना ना ना, झूम छना ना ना ना, झूम छना ना ना ना। इंद्र नाचे प्रभु के द्वारे, झूम छना ना ना ना, इंद्र नाचे प्रभु द्वारे, झूम छना ना ना। बहुत सुंदर। आप ऐसी भक्ति कर रहे हो जैसे मधुमक्खी ने काट लिया हो। बहुत सुंदर। महाराज, आपकी जोड़ी को देख के मुझे एक जोड़ी याद आ गई। कौन सी? ऐसी जोड़ी एक मध्यलोक में है, वो कौन सी? मुंबई नगर में अमिताभ बच्चन और जया भादुरी की। बहुत सुंदर। और ये अपनी जिज्ञासा पूछ रहे हैं। हे देवराज, इसका नाम स्वीकार कर। स्वीकार है। हे इंद्र महाराज, इस यंत्र को जरा मुख के करीब लगाइए, इससे आपकी वाणी तेज आएगी। मेरी वाणी देवराज तक पहुंच गई, वही काफी है। देवराज, एक छोटी सी जिज्ञासा है। जी बताइए। सम्यक दर्शन का महत्व क्या है? बहुत सुंदर। हे देव, जिस जीव को एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, वह जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर नियम से मोक्ष को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर। क्या हो गए आप? धन्य हो गए। धन्य हो गए।
आप धन्य तभी हो गए जब आपको ये मिली थी। बहुत और ये भक्ति करते हुए जा बहुत बढ़िया। और भक्ति करते हुए जा रहे हैं। इंद्र नाचे प्रभु के द्वारे झूम छना ना ना ना, इंद्र नाचे प्रभु के द्वारे झूम छना ना ना ना, झूम छना ना ना ना, झूम छना ना ना ना, झूम छना ना ना ना। अगले इंद्र आ रहे हैं। और ये इंद्र बैठे, इतने में अगले इंद्र अपने सिंहासन से खड़े हुए और बड़े प्रसन्न हुए और भक्ति के लिए आ रहे हैं। आता नहीं समझी, आता नहीं समझी, स्वामी हमारे वास्ते कुछ तो करो जतन। क्या ये माजरा है, क्या ये माजरा है। ये बताइए क्या ये माजरा है? क्या स्वर्गों में भी चश्मों की दुकान खुल गई है? जय हो। हाँ क्या बोल रहे? बिल्कुल खुल गई। प्रणाम देवादी। मेरा आपसे प्रश्न है, देव इंद्र तीर्थंकर कहाँ कहाँ और कब कब होते हैं? तीर्थंकर भारत एवं ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंड में उत्पन्न होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो जय हो। ये जा रहे हैं और अगले इंद्र आ रहे हैं। महाराज जाने से पहले आपकी जिज्ञासा तो दूर हो गई, एक मेरी जिज्ञासा है। बताइए महाराज ये बताइए, आप ऐसे हो इंद्राणी को ऐसे क्यों कर रखा है? ये अंदर की बात है, कोई बात नहीं, भारत बाद में बता लेना। और हमारे चौथे नंबर के इंद्र आ रहे हैं। पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में लगी। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन के मन में लगी। और देखो घिरी आई, घिरी आई, घिरी आई, घिरी आई, मेघों की काली घटा हस्तिनापुर नगरी में, होए होए हस्तिनापुर नगरी में, होए होए हस्तिनापुर नगरी में। सतीश भाई भक्ति बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन इतने दूर दूर क्यों कर रहे हैं? क्या बात है, नाराज तो नहीं? आपका इंद्राणी से कहीं झगड़ा तो नहीं हुआ? भाई झगड़ा कैसे हो सकता है? हाँ। कैसे हो सकता है इंद्राणी जी, आपने तो नहीं किया। इंद्राणी क्या महाराज सही बताओ? झगड़ा तो हम जानते ही नहीं ना। झगड़ा हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इंद्र आपस में वास्तव के साथ रहते हैं। तो अपना हाथ पकड़ो और भक्ति करो। ओ इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में लगी। देखो घिरी आई, घिरी आई, घिरी आई, घिरी आई, मेघों की काली घटा होए होए नगरी में, होए होए हस्तिनापुर नगरी में, होए होए हस्तिनापुर नगरी में। देखिए यदि आपको आनंद आ रहा है, इंतजार है, इंद्र आपका परिणाम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप इधर देखोगे तो आपका चित्र नहीं आएगा। आप उधर देखिए हल्का सा। हे देवराज इंद्र, सम्यक दर्शन होने से हम कौन सी गति में जाते हैं? कृपया आप मेरा इसका समाधान कीजिए। ऋषि जीव कभी नरक, त्रियंश एवं नीच गति प्राप्त नहीं होता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये धन्यता को प्राप्त होते हैं। धन्य हुए हम, बहुत धन्य हुए महाराज। कितने धन्य हुए, बहुत हुए, बहुत हो गए, मिल गई इंद्राणी आपको। बहुत सुंदर। और हमारे अगले इंद्र आ रहे हैं 5वें नंबर के। आज इस नगरी में, आज इस नगरी में। महाराज इधर मत देखो, इंद्राणी तो पीछे है आपके। महाराज आप कोई ट्रैफिक हविलदार थोड़ी हो, ऐसे कर रहे हो। आराम से भक्ति करो। हाँ। आपकी है ना? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल है, तो भक्ति करो ना। हाँ जी। ओ जीने 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 ओड़े रे गुलाल आज इस नगरी में, जीने जीने ओड़े रे गुलाल आज इस नगरी में। बहुत बढ़िया। हाँ जाओ नहीं, अभी ही रहो पास में। हे देवेंद्र, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। हे देवेंद्र, आपसे हमारी एक जिज्ञासा है। जी पूछिए। तीर्थंकर कितने होते हैं? हे देव, तीर्थंकर 24 होते हैं। धन्यवाद। धन्य हो गए हम। जय हो जय हो जय हो। वो धन्यता को प्राप्त करते हैं और वो जाते हैं और अगले इंद्र आते हैं।
छोटा दीजो मेरू ललना मेरू ललना मेरू ललना झूले पले नानक होले छोटा द्वारपाल जी, मुझे ऐसा लगता है इन जोड़ी ने राजस्थान में जाके नृत्य सीखा होगा और इन्होंने ना अपने नृत्य सबको ही मनमंत्र कर दिया है। हाँ वही तो, बजाओ ताली सबको, तो बजाओ ताली इनके सम्मान में। होले छोटा दीजो निकी धीरे छोटा स्वीकार है। मेरी एक जिज्ञासा है जी, तीर्थंकर कैसे बने देवराज? तीर्थंकर कैसे बनते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न। हे देव, दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर यह जीव तीर्थंकर पद प्राप्त कर सकता है। जय हो। बहुत सुंदर। जहाँ आपको ज्ञान की बात है वहाँ अनुमोदना की ताली चाहेंगे। बहुत बढ़िया। ये जा रहे हैं और अगले इंद्र आ रहे हैं। नौकी का प्रणाम करते हैं। हे देवेंद्र, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। मेरी एक जिज्ञासा है, क्या संसार का सभी जीव तीर्थंकर बन सकते हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रश्न। हे देव, सभी जीव तीर्थंकर नहीं बन सकते, क्योंकि एक काल में 24 तीर्थंकर ही होते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो। वो जा रहे हैं और अगले इंद्र आ रहे हैं भक्ति करते हुए। नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, हीरा के माला कचरा रे तेरे मोटे मोटे रे, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए। तालियां बारी जाबा हरी जाबा जोधा तालियां ऐसे भक्ति कर रहे मन मुक्त करने गए। तालियां मेवारी जाबा कलहारी जाबा मेवारी जाबा कलहारी जाबा हमें तो दीवाने कजराने तेरे मोटे मोटे हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। कहीं आपको नजर न लग जाए, प्रश्न पूछ लो। और ये अपना हे देवराज इंद्र, प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। मेरी एक छोटी जिज्ञासा है। पूछिए। क्या तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए 16 कारण भावना भाना जरूरी है? हे देव, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए 16 कारण भावनाओं का चिंतन अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया हो जय हो। और सारे इंद्रों की जिज्ञासा समाप्त हुई, तभी अचानक सौधर्म महाराज का आसन कंपन मन होना, वो इधर उधर देखते हैं और बस खड़े होकर के अपनी आंखें बंद करते हैं, तर्जनी को मस्तक पे लगाते हैं। एक बार तो हैरानी होती है, इसके बाद में मंद मंद मुस्कुराते हैं और हाथ छोड़ देते हैं और 7 कदम चलते हैं। 7 कदम चल करके सचिन रानी भी खड़ी हो जाती हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं, साष्टांग नमस्कार करते हैं। नमोस्तु भगवत, नमोस्तु भगवत, नमोस्तु भगवत। सचिन जाती उनके पास में, सचिन को पकड़ती होकर और वो भी हैरान हो जाती हैं, ये किसको नमस्कार कर रहे हैं। और फिर भी मन में बात आई तो पूछती है, हे स्वामीनाथ, हे स्वामीनाथ, आपने किसको नमस्कार किया? ना तो जिन मंदिर है, ना कोई साधु है,
फिर आसन छोड़ के आपने किसको नमस्कार किया? हे देवी, तुम तो जानती ही हो कि मेरा मस्तिष्क उस महान आत्मा के आगे ही झुकता है जिसमें तीनों लोगों को मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता होती है। लेकिन स्वामी, मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। कहाँ है? क्या आपके अंतर कक्ष में विराजमान है? बताइए स्वामी, मैं बड़ी व्याकुल हो रही हूँ। हे देवी, अभी तो नहीं है, लेकिन आज से ठीक 6 माह बाद महाराजा विश्वशयन के घर माता ऐरा देवी के गर्भ में वो जीव आने वाला है। मैंने उन्हें प्रणाम किया है। जय हो, जय जय जय, जय हो। और वो बैठ जाते हैं और कहते हैं, हे लोकपाल, कहाँ जाऊं? हमारे परम मित्र धनपति कुबेर को अतिशीघ्र बुला के लाइए। महाराज, चला तो जाऊं, लेकिन मुझे उनका पता नहीं पता। आप मुझे बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा। हे लोकपाल, हमारे लोकपाल होकर उनका पता ही नहीं जानते आप? अरे महाराज, क्षमा कीजिए, बस कभी कभी ना मस्तिष्क घूम जाता है। मैं अभी जाता हूँ और अभी बुला कर लाता हूँ। मैं यूं गया और यूं आया, यूं गया और यूं आया, यूं गया और यूं आया। हे लोकपाल, जब जाओगे तभी तो आओगे। हाँ 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 महाराज, बस जी जी जी, बस अभी गया गया गया। सब कुबेर महाराज की, कुबेर महाराज की जय, कुबेर महाराज की जय, कुबेर महाराज की जय, कुबेर महाराज की। कुबेर आते ही सौधर मुझसे गले मिलते हैं। सची इंद्राणी धनश्री भी गले मिलती है। देखिए स्वर्गों का कितना वात्सल्य होता है। सौधर्म महाराज कुबेर के गले लगते हैं, सची इंद्राणी धनश्री के गले लगती हैं और आनंद में विभोर होते हैं। और तभी सौधर्म महाराज कहने लगे, हे इंद्र, आसन ग्रहण कीजिए। परम मित्र होते हैं। आज मैं आनंद में हो गया कि आपने मुझे याद किया। हे लोकपाल जी महाराज। आप हमारे जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज अति लोकप्रिय लोकपाल हो। मैं महाराज अति, इतना मोटा अति होता है? हाँ हाँ लोकपाल, आप ही। कहिए महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है? हे लोकपाल। जी महाराज। अभी अभी हमारे परम मित्र कुबेर का आगमन हुआ है। कुबेर जी प्रणाम। इनके सम्मान में एक सुंदर सा भक्तिमय नृत्य प्रस्तुत किया जाए। समझ गया, समझ गया। आप चाहते हो मैं स्वर्गों की अप्सरा को आमंत्रित करूं? हाँ, लेकिन वह भक्तिमय नृत्य होना चाहिए। महाराज, आप चिंता क्यों करते हो? ये व्यवस्था मेरी है। देखिए महाराज, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। अरे सुनो 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 सुनो, सुनाओ। स्वर्गों की सारी अप्सराएं सुनो, जो नृत्य में सबसे अव्वल हो। अरे सुनाओ भैया, तुम मुझे बताओ, क्या कह रहे हो बताओ। अरे मैं अपनी बात सुना रहा हूँ। अरे क्या सुना रहे हो, मुझे भी तो बताओ। अरे
सुनाऊंगा तभी तो सुनेगा। अरे तो सुनाओ तभी तो सुनूंगा। अरे मैं सुनाऊंगा तभी तो सुनोगे। अरे भाई जब सुनाएगा तभी तो सुनूंगा। अरे मैं सुनाऊंगा तभी तो सुनेगा। अरे भाई कहना क्या चाहते हो? तुम सुनना क्या चाहते हो? जो आप सुनाना चाहते हो। अरे वही कहना चाहता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? अरे वही तो जो सुनना चाहते हो। अरे भाई
मुझे कैसे याद किया आपने इस धनपति कुबेर को? क्या आज्ञा है बताइए इंद्रराज। हे कुबेर महाराज, आप तो जानते हैं जब भी कोई शुभ कार्य होता है हम सबसे पहले आप ही को याद करते हैं। क्या आज्ञा है? हे कुबेर इंद्र, अति शीघ्र मध्य लोक जाइए और हस्तिनापुर नगरी में नगरी की रचना कीजिए, महामनोहर रचना कीजिए। उच्च उच्च अट्टालिकाएं, ताल तलैया आदि आदि से सुशोभित कीजिए। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। और कुबेर महाराज कहने लगते हैं, और धन्यनाथ जीवन मेरा सुनकर हुआ है आज, और आज्ञा का पालन करूं जाकर के महाराज। और महाराज क्या आज्ञा है? और सुनो कुबेर महाराज, उस नगरी को इस तरीके से सजाना, इस तरह से सजाना, इस तरह से सजाना कि दुल्हन भी फीकी पड़ जाए। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। उस नगरी में कोई भी दीन दुखी दरिद्र ना रहे, इसलिए दिन में 4 बार रत्नों की वृष्टि होनी चाहिए। एक समय में 3.5 करोड़, एक दिन में 14 करोड़ रत्न बरसाना और नगरी की महामनोहर रचना करना। और सुनिए, आज से ही महामाता की सेवा में अष्ट कुमारियों को तल्लीन कर दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। हम आपसे यही आशा करते हैं। धन्यनाथ जीवन मेरा सुनकर हुआ है आज्ञा का पालन करूं जा करके महाराज। जैसी आज्ञा दी उन्होंने, वो स्वर्ग से मदलोक की तरफ निकल पड़े। स्वर्गों से चलकर देखो धरती पे आ गए रे, स्वर्गों से चलकर देखो धरती पे आ गए रे। इंद्र प्राण देखो मन में अब नहीं है। ये भी स्वर्ग था, अब आप बैठे रहेंगे, कहीं जाना नहीं है आपको, ठीक है। अब वो मदलोक पहुंचते हैं और कहते अभी आप ये रख दो, खजाना रख दो, कोई बात नहीं। हो स्वर्गों से चल कर देखो धरती पर आ गए रे, स्वर्गों से चल कर देखो धरती पर आ गए रे। इंद्र बाबरे देखो मन में मुस्का गए रे, देखो ये इंद्र बाबरे मन में मुस्का गए रे। नैनों में भर कर लाए नीर उनकी छटा निराली, काटेंगे कर्मों की झंडी उनकी छटा निराली। काटे राजा हस्तिनापुर नगरी की राजा, सिंहासन बैठे महाराजा, रानी संगे राजा, रानी के है राजा, हस्तिनापुर नगरी के राजा, रानी को लेकर के आजा राजा, हस्तिनापुर नगरी के राजा। जो आए हैं शरण में भेंट लाए हैं। और कुबेर महाराज और दोनों जब भी अपन से ऊपर को राजा होता है, बड़े होते हैं, उनको भेंट दी जाती है, तो ऐसे कुबेर भी उनके लिए भेंट लाए हैं, भेंट लाए हैं। भेंट दी और भेंट स्वीकार की और ले लेते। इधर वैस आज्ञा। सुनो सुनो, इस नगर में कोई अच्छा सा शिल्पकार है क्या? जी महाराज, जी महाराज, कहिए कहिए, क्या क्या है महाराज? अच्छा, आप ही शिल्पकार हैं?
हाँ जी, हम ही शिल्पकार हैं। जी बोलिए, बताइए। कौन है, हम कैसे मान ले? अरे कैसे क्या मान ले, हाथ में हथौड़ी है, मेरी शक्ल देखो बिल्कुल शिल्पियों वाली है, वेशभूषा देखो। हथौड़ी तो मेरी धर्मपति के पास भी कई बार होती है। अरे आप बताइए, आपको कार्य क्या है? और आप पहले अपना परिचय दीजिए हमें, आप आए कहाँ से हैं? आप जानते हैं हम कौन हैं? वो ही पूछ रहा हूँ, आप कहाँ से आए हैं? स्वर्ग लोक से। स्वर्ग लोक से? अरे भागो रे, भागो भागो। स्वर्ग लोक से? अरे स्वर्ग लोक से कोई नहीं आता, मेरे दादाजी गए थे स्वर्ग लोक, अभी तक वापस नहीं आए और आप स्वर्ग से वापस आ गए। हे शिल्पकार, आप हमें नहीं जानते, हम धनपति कुबेर हैं। आप धनपति कुबेर हैं तो मैं भी गरीब पति कुबेर हूँ। वो तो शकल से दिख रहा है हमें। हाँ तो देखिए, विनोद छोड़िए, आप ये बताइए आपको कोई कार्य है? और पहली बात तो ये स्वर्ग से कोई वापस आता नहीं है, तो देखिए हम गरीबों का मजाक ना उड़ाएं और काम बताएं। हे शिल्पकार, तुम्हें इस स्वास्तिक के निशान पर एक सुंदर सी मनमोहक मन विभोर करने वाली सुंदर सी नगरी की रचना करनी है। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी। बताइए सामग्री कहाँ से मिलेगी? ध्यान ले शिल्पकार, ना ही तो तुम्हें ईटा, सीमेंट, लोड़ी, बदरपुर, चूना, मिट्टी आदि का प्रयोग नहीं करना है। तो महाराज फिर नगरी की रचना होगी कैसे? फिर किससे करेंगे? हम तुम्हें उसके लिए हीरा, मोती, पन्ना, पुखराज, नीलम, नीलम। अरे महाराज बस 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 रुक जाइए महाराज, ये इतने महंगे आभूषण, इतनी महंगी सामग्री कहाँ से? अरे देखना, अरे भाई खड़ा हो जा, अरे भाई खड़ा हो जा। महाराज कभी आप बोलते हो स्वर्ग से आए हैं, कभी बोलते हो पूरी नगरी आभूषण से बनानी है, रत्नों से बनानी है। अब देखो मेरा एक मजदूर चक्कर खा के गिर गया महाराज। ये भूमि है, भूमि वाली बात करिए, स्वर्ग वाली नहीं महाराज। नहीं, तुम्हें इस नगरी की रचना हीरे, मोती, पन्ने, पुखराज, रत्न आदियों से ही करनी है। वो कहाँ से आएंगे महाराज? हम देंगे। आप दोगे? हम देंगे। तो ठीक है, आप हमें रत्न ला के दीजिए, हम कार्य प्रारंभ करते हैं। चलो शुरू करो। जैसी आपकी आज्ञा। चले चलो 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 नाप तोल करते हैं। ठीक है, ये ये सही है। चलो उधर देखो, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर। अबे सीधा हो जा, अबे थोड़ा इधर, थोड़ा नहीं समझता क्या? अबे कितना हूँ? अबे सीधा, बस 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 बस, मैं चल जाएगा। अरे थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा इधर कर लो, अमर भैया का घर आ रहा है बीच में। चल ठीक है, जाओ जाओ सामग्री लेके आओ, जाओ। मैं भी लेके आया, अभी लेके ओ देखो देखो देखो, शिल्पी का सब कमाल देखो, नगरी बनी है विशाल देखो। ले आओ रे, देखो मदिलों की धरती खुशियाँ से बढ़ कर आई देखो। ओ देखो देखो नजारा देखो, ओ देखो देखो नजारा देखो, ओ देखो देखो पल्ला लिया नजारा देखो, ओ देखो देखो नजारा देखो। ओ शिल्पी जी जब आए पल्ला नगीन की रचना कराए, शिल्पी जी जब आए नगीन की रचना कराए,
महल सर्वतो भद्रिये मेरे मन को भाए। महल सर्वतो भद्रिये मेरे मन को भाए। और गिरती है जल की फुहार देखो चारों तरफ जय जयकार देखो। गिरती है जल की फुहार देखो चारों तरफ जय जयकार देखो। हस्तिनापुर नगरी में आज, हस्तिनापुर नगरी में आज खुशियाँ से मट कर आई देखो। ओ देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो। शिल्पी जी जब आए प्रकृति की रचना कराए। शिल्पी जी जब आए शिल्पी की रचना कराए। महल सर्वतो मेरे मन को भाए। सर्वतो भद्रिये मेरे मन को भाए। और गिरती है जल की फुहार देखो चारों तरफ जय जयकार देखो। और गिरती है जल की फुहार देखो चारों तरफ जय जयकार देखो। नींबू श्रीफल आमों की, नींबू श्रीफल आमों की लंबी लगी है कतार देखो। और उसको सबसे पहले कुबेर महाराज निहारते हैं। इंद्र भी आसमां से जब जमी पे देखता होगा। इंद्र भी आसमां से जब जमी पे देखता होगा। ये सुंदर सा धनश्री और कुबेर महाराज उस निगर निहारते हैं। ये सुंदर सा नगर किसने बनाया सोचता होगा। इंद्र भी आसमां से जब जमी पे देखता होगा। प्रभु भी आसमां से जब जमी पे देखता होगा। ये सुंदर सा नगर किसने सजाया सोचता होगा। इंद्र भी आसमां से। अरे महाराज सोचो मत, ये नगरी की रचना मैंने की है। मैंने जो भी आपने मुझे आभूषण रत्न दिए महाराज, उनका मैंने सब उपयोग कर दिया। क्या क्या उपयोग किया है? देखिए महाराज, आपने मुझे नीलम दिए थे, वो देखो नीलम लगे हुए हैं। अच्छा। आपने मुझे पीलम दिए थे, ये देखो चारों तरफ पीलम ही पीलम लगे हुए हैं। और आपने मुझे कुछ पुखराज के मोती भी दिए थे, वो देखो मैंने जो तोरण द्वार बनाया है वो उन्हीं आभूषण का है, रत्नों का है महाराज। अब बताइए आपको ये रग्नि की रचना कैसी लगी? हे शिवकार जी ये तो ठीक है जी, लेकिन जो रत्नों का चूर्ण बच गया था जी, उसका क्या उपयोग किया तुमने? महाराज मैंने प्रत्येक रत्न का उपयोग किया है। जो चूर्ण बच गया था उन चूर्ण से मैंने कुछ पुतलों का निर्माण किया है। पुतलों का? जी महाराज। वो क्या करेंगे? अरे करेंगे कुछ नहीं, लेकिन बहुत ही अद्भुत हैं वो पुतले। आओ महाराज दिखाता हूं आपको, चलिए देखिए। आप जो सामने वो पुतले देख रहे हैं, वो पुतले आपको हंसकर दिखाएंगे। पुतलो जरा हंस के दिखाओ महाराज को। पुतलो जरा हंस के दिखाओ महाराज को। देखो महाराज, देखो कितनी कैसी बत्ती सी दिख रही है। और महाराज कुछ चूर्ण आपका और बचा था, तो मैंने उनकी कुछ पुतलियां बना दी। ये क्या करेंगी? ये भी कुछ नहीं करेंगी, ये आपको ताली बजा के दिखाएंगी। पुतलियां जरा तालियां बजा के दिखाओ। देखिए महाराज, बहुत सुंदर।
और क्या बनाया तुमने? जी महाराज। और क्या क्या बनाया तुमने? महाराज देखिए, मैंने कुछ और पुतले बनाए हैं, देखिए जरा इधर। हे शिल्पकार, ये जो तुमने पुतलियां बनाई हैं जी, ये अलग अलग प्रकार की बनाई है। किसी ने कान ढक रखे हैं, किसी ने मुख बंद कर रखा है, किसी ने आंखें बंद कर रखी हैं, किसी ने अपनी नासिका को बंद किया हुआ है। इन सब का क्या महत्व है? महाराज धीराज, महाराज धीराज, इनका महत्व बहुत है। ये बताओ मुझे, प्रथम पुतली ने जिसने अपने कान बंद कर रखे हैं, इसका क्या कारण है? महाराज धीराज, ये पुतली हमें संदेश देना चाहती है कि इस संसार में हम एक दूसरे के पास बैठकर जो बुराइयां करते हैं, जो ईर्ष्या भरी बातें करते हैं, उन ईर्ष्या और उन बुराइयों वाली बातों को ना सुनकर सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध सागर महाराज जी के प्रवचनों को ही सुनना चाहिए। ये हमें ये संदेश देना चाहती है। और जो दूसरी पुतली है, मुख क्यों बंद किया हुआ है? जी महाराज, इस पुतली ने अपने मुख पर हाथ इसलिए रखा है, ये बताना चाहती है कि इस संसार में व्यर्थ बातों में कुछ नहीं रखा। जब भी मुंह खोलो बस जय जिनेंद्र बोलो, जब भी मुंह खोलो बस जय जिनेंद्र बोलो। और ये तीसरी पुतली ने जिसने आंखें बंद की हुई हैं, ये महाराज, ये पुतली संदेश देना चाहती है कि इस संसार में इस मोह माया, इस चमक चौंदनी को देखने की जरूरत नहीं। बस एक बार शांतिनाथ भगवान के दर्शन करो और अपने जीवन का कृतार्थ करो। ये हमें यही संदेश देना चाहती है। और अंतिम पुतली जो नासिका बंद करे हुए है, ये क्या संदेश देना चाहती है? महाराज, वैसे तो देखो नासिका पर हाथ तभी रखते हैं जब कोई बदबू आए, लेकिन ये पुतली भी एक संदेश देना चाहती है। वो ये संदेश दे रही है कि आजकल के जमाने में जो हम अब सुगंधित इत्र लगाते हैं, सुगंधित वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उन सुगंधित वस्तुओं में कुछ नहीं रखा। जो कुछ रखा है, चले आइए धारुएड़ा पंचकल्याणक में, इस पंचकल्याणक के पर्यावरण को सूंघो और अपने जीवन को धन्य करो, धन्य करो महाराज, धन्य करो। हे शिल्पकार, हम तुम्हारे सभी कार्यों से अति प्रसन्न हुए हैं। मांगो, क्या मांगना है? महाराज, आप तो प्रसन्न हो गए, अब हमें भी प्रसन्न कर दीजिए। हाँ हाँ मांगो। बस महाराज आप ही बता दीजिए, अगर आप हमें खुश करना ही चाहते हैं तो आप अपनी पूरी संपत्ति मेरे नाम कर दीजिए महाराज। ऐसे नहीं होता है। फिर कैसे होता है? जो उचित इनाम होगा हम तुम्हें देंगे। तो बताइए। आपको मेरे महाराज देखिए, ये शिल्प कलाकार भी हैं, संगीतकार भी हैं और पुजारी भाई भी हैं, जो आपको घोषणा करने कर दीजिए। यही मौका है आपका पूरे पंचरणक में देने का। हम करेंगे, करेंगे, सब करेंगे, घोषणा हम करेंगे, कोई बात नहीं है। हम ये अभी तुम्हें रत्नों को देते हैं, असली वाले रत्न देते हैं आपको। महाराज धीराज, ये रत्न यहाँ नहीं चलते, यहाँ नहीं चलते, यहाँ तो गांधी छाप चलता है महाराज। हम स्वर्ग लोक से आए हैं और वहाँ पर गांधी धाम का कोई औचित्य नहीं है। कोई बात नहीं, आप अपने रत्नों को बदलाव करके उनको गांधी छाप में बदल के हमें दे दीजिए महाराज। चलिए विचार करके करते हैं। ठीक है महाराज, ठीक है। जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है। जय हो कुबेर महाराज की जय हो। वो रत्न लुटाना अच्छे गाए, खुशी मनानी मनवा झूमे नाचे गाए। होनी में खुशी मनानी, नी में खुशी मनानी, मनवा झूमे नाचे गाए, मनवा झूमे नाचे गाए। तो
होड़ी में बल बल गाड़ी मनवा झूमे नाचे गाए बल बल जामा जी मनवा झूमे नाचे गाए खुशी मनाना नी मनवा झूमे नाचे गाए होड़ी में बल बल गाड़ी में बल बल गाड़ी मनवा झूमे नाचे गाए मनवा झूमे नाचे गाए ओ मैं तो नगर सजाड़ी मनवा झूमे नाचे गाए यहाँ पे आके मन मयूर खिल जाता भक्तों का भी यहाँ पे आके मन मयूर खिल जाता और बैठ बैठ के धर्म सीट पे मजा बहुत है आता तो कुबेर कहते हैं नीमे नगर सजानानी मनवा झूमे नाचे गाए नीमे नगर सजानानी मनवा झूमे नाचे गाए कुबेर महाराज सोच सोच के ना लुटाओ आप तो हाथ में हाथ से लुटाओ बस होनी में सगर सजानानी मनवा झूमे नाचे गाए नगर सजानानी मनवा झूमे नाचे गाए होली में नगर सजानानी नी में नगर सजानानी मनवा झूमे नाचे गाए मनवा झूमे नाचे गाए होली में बल बल गानानी मनवा झूमे नाचे गाए अब महामाता को रात्रि के अंतिम पहर में सपने आते हैं कुछ देवियां उनको माँ को लेकर के प्रसूति घर पहुंच जाती है पूरे पंडल की लाइट ऑफ कर दो हाँ कुलदीप भाई देखी मन 16 सपन इंद्रों ने खुशियां मनाई खुशियां जन्म की आई पहला सपना माने देखा एक ऐरावत हाथी तुझे सपने में और पहला सपना माने देखा तुझे में और दूजे सपने में वृषभ को देखा ऊंचे कंधों वाला माता जी घेरी नींद में मगन सोते हुए देखे माने 16 सपन अजब निराली घड़ी आई इंद्रों ने खुशियां मनाई जे सपने में माने देखा सिंह दाढ़ता प्यारा सिंह देखती है जिसका हंसे मुखे चेहरा चौथे सपने में लक्ष्मी का स्नान करे हरी पहले में ऐरावत हाथी देखा दूसरे में वृषभ को देखा तीसरे में सिंह देखा और चौथे में ऐरावत हाथी द्वारा लक्ष्मी का अभिषेक देखती है चमेली माने देखो दो मालाएं देखी पूर्ण चंद्रमा माने देखा अंधकार ढकता प्यारा पूर्ण चंद्र 5वें सपने महामाता देखती हैं 2 मालाएं देखी उसके बाद पूर्ण चंद्रमा देखा 2 माला देखने के बाद पूर्ण चंद्रमा देखती है माता जी घेरी नींद में मगन
सोते हुए देखे माने 16 सपन, आज हमने राली घड़ी आई, खुशियों की घड़ी सुबह आई। ध्याने मने ध्याने माता की गुण, महामाता देखती है। सातवें सपने में उदित सूर्य, माँ को लगता प्यारा, युगल में भी माँ ने देखी, अटकल करती भारी। 8वें सपने में युगल में देखती है, 8वें सपने में युगल में देखी। 2 माला के बाद में पूर्ण चंद्रमा देखती हैं, उदित सूर्य देखती हैं और कीड़ा युद्ध मछली देखती हैं। माता जी घेरी नींद में मगन, हाँ तेकेरी माने 16, और माने देखे स्वर्ण कलश तो प्यारे लगते माँ को। कमल तहिते सरोवर देखा, सपन 10वीं माही। माता जी घेरी नींद में मगन, हाँ तेकेरी माने 16 सपन, अजब निराली घड़ी आई, महलों में खुशियाँ छाई। सरोवर के बाद महामाता एक समुद्र में देखती है। ओ ध्याने मने ध्याने माता की गुण गाने, 11वें सपने में तरंगित सागर, माँ को लगता प्यारा। उसके बाद एक मुंह से निकलते हुए रत्न जड़ सिंहासन देखती है। 12वें सपन में रत्न जड़ सिंहासन देखा। माता जी घेरी नींद में मगन, सोते हुए देखे मन 16 सपन, इंद्रों ने खुशियां मनाई, इंद्रों ने खुशियां मनाई। सिंहासन के बाद महामाता देखती है, भू से निकलता देख स्वर्ग से आता देव विमान। तेरे सपने में देव विमान है, माँ को लगता भू से निकलता हुआ घने धवल, भू से निकलता हुआ 4वें सपने में घने धवल। माता जी घेरी नींद में मगन, सोते हुए देखे माने 16 सपन, अजब निराली घड़ी आई, महलों में खुशियां छाई। उसके बाद देखिए एक रतन राशि देखती है 15वें सपने में। 15वें सपने में रतन राशि, माँ को लगी थी प्यारी। चमचम और निर्धूम अग्नि देखती है। 16वें सपने में निरिधो में अग्नि, माँ ने देखी प्यारी। माता जी घेरी नींद में मगन, देखी माँ ने 16 सपन, अजब निराली घड़ी आई, इंद्रों ने खुशियां मनाई। और 16वें सपने देखने के बाद में महामाता देखती है एक गज को मुख में प्रवेश करता हुआ, गज को प्रवेश करता हुआ, गज को प्रवेश करता हुआ हाथी। वही जीव है
वही है। माता जी घेरी नींद में मगन, सोते हुए देखे माने 16 सपन। अजब निराली घड़ी आई, महलों में खुशियां छाई। लाइट चालू कर दे।